कल का दिन स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल एक साथ 4 एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं। इसलिए कल का दिन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आप सब मिस बिल्कुल भी मत करना। कल सबसे पहली एनर्जी तो शनि अमावस्या है। शनि जयंती है, तो शनि देव की कृपा हमें क्यों चाहिए होती है? अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को रिलीज करने के लिए, खत्म करने के लिए, क्षमा याचना के लिए, जो काम जहां रुक रहे हैं वो आगे बढ़ने शुरू हों। ओके, उन सब चीजों के लिए कल शनि देव की पूजा करेंगे। हम कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, आगे बता रही हूँ। इसके बाद दूसरी चीज जो सबसे बड़ी कल आती है वो है वट सावित्री व्रत। रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या फिर कपल्स भी अपने लिए कैसे प्रे कर सकते हैं। तीसरी शक्ति जो कल इन्वोक होती है वो माँ काली की। शनि अमावस्या है, माँ काली की प्रार्थना तो करनी बनती है, उनका मंत्र जाप तो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद कल क्योंकि अमावस्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी। सारे ब्लॉकेजेस मेरी लाइफ से खत्म हो रहे हैं। गॉडेस हेकाटे के रिचुअल आ जाते हैं। गॉडेस हेकाटे हमें कैसे मदद कर रहे हैं या फिर उनकी सक्सेस स्टोरीज कितनी हैं, इसकी शायद मैं गिनती भी नहीं बता सकती। आप कम्युनिटी के पोस्ट में जाके देखिए कितने अनगिनत लोगों को उन्होंने मदद की है। ओके, सो ये 4 एनर्जीज का बहुत पावरफुल कल डे बन रहा है। मैं बोलूँ एक बहुत पावरफुल पोर्टल बन जाएगा कल। ओके, सो कल का दिन हम मिस नहीं करेंगे। कल डिवाइन एनर्जीज के एक्टिवेशन का डे है, सुबह से लेके रात तक। और सबसे इम्पोर्टेंट तो कल की रात है। अमावस्या की रात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, राइट? तो अमावस्या की रात पे आप क्या क्या रिचुअल टेक्निक करेंगे अपनी विशेस के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रुकावटों के लिए। अभी विशेस का मतलब ये नहीं है छोटी बड़ी विश, हर चीज के लिए, चाहे हेल्थ इशू हो, नेगेटिविटी हो, इवल आए हो, कोई विश रुक रही हो, कोई भी और छोटी मोटी चीज है, प्रॉब्लम्स हैं। और इन सबसे अलग हटके एक चीज और बोलूं, एंसेस्टर्स। हम कहते हैं ना पितृ दोष है, पूर्वज हमारे नाराज हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ये नहीं मिल रही है। ठीक है, ये एंसेस्टर्स कौन है? इनको ही तो हम एंजल्स बोल सकते हैं ना। इनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है तो हमें लाइफ में ना बहुत आगे हम बढ़ पाते हैं। कहते हैं अगर हमारे घर के पितृ खुश नहीं है ना, तो फिर आप लाख तीर्थ धाम कर लो, आप लाख देवी देवता मना लो, कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले आपके पितृदेव खुश होने चाहिए, मतलब जो आपके पूर्वज, उनकी आत्माएं शांत होनी चाहिए, उनकी तरफ से पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। और कल का दिन इन सब चीजों में आपकी मदद करेगा। सो इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले आप लोग सॉल्ट बाथ लेंगे। सॉल्ट बाथ मतलब नहाने के टाइम पे थोड़ा सा नमक लें, अगर पिंक सॉल्ट है तो बहुत अच्छा है। कुछ गुलाब की पत्तियां अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। इन सबको मिला लीजिए अच्छे से। मिला करके इसे अपने बॉडी पे स्क्रब करें, स्क्रब करके नहाएं। सॉल्ट बाथ से आपके पूरे ऑरा की क्लेंजिंग हो जाती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर है तो वो आसानी से हट जाएगा। पहले तो ये करेंगे। दूसरा, इसके बाद अपना सेल्फ लव जरूर करें, मिरर के सामने बैठे। क्योंकि कल न्यू मून है, तो न्यू मून पे ना ये जैसे डार्क एनर्जीज हम बताते हैं, आप गॉडेस हिकाटे हो गए, गॉडेस लिलिथ हो गए, इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गॉडेस लिलिथ को हम आईने के सामने ही एक्टिवेट करते हैं। एक ग्लास पानी रखें, मिरर में देखें, इमेजिन करें गॉडेस लिलिथ को। गॉडेस लिलिथ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट मेरे चैनल पे है, प्रेयर अवेलेबल है। आप सिर्फ यूट्यूब के सर्च में डालिए लिलिथ बाय सुमन शर्मा, आपको मिल जाएगा। उसको सुने, गॉडेस ललित से प्रे करें अपने लिए। ठीक है, जो लोग सेल्फ लव में बहुत हाई होते हैं ना, गॉडेस ललित उनसे तुरंत कनेक्ट करती हैं और तुरंत उनकी पुकार सुनती हैं, उनको मदद करती हैं। ये हो गया पहले। इसके बाद दिन में आगे बढ़ते हुए मेडिटेशन करें एक टाइम बैठ के। किसी भी एक टाइम बैठ के मेडिटेशन कौन सा करेंगे? बेस्ट है हो पोनो पोनो प्रेयर, हवायन प्रेयर के थ्रू आप मेडिटेशन करें। शांति से बैठे, आंखें बंद करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये क्षमा याचना यूनिवर्स में भेजें। क्योंकि शनिदेव का दिन है, तो क्षमा हम मांगेंगे तो ही तो हमारे कर्मों के लिए वो क्षमा करेंगे हमें, राइट? और ये कार्मिक बैगेज तो इस धरती पे जो भी आया है हर एक के पास है। ठीक है ना? तो अपनी अपनी चीजों के लिए वहां पे हम ये करेंगे ताकि एनर्जी जरा हमारे फेवर में आ जाए। अब जो रास्ते हमारे रोक रहे हैं वो रास्ते हमारे आसान हो जाए। समझ आ रहा है? तो ये कर लोगे दिन में एक बार बैठ करके। शनि देव के मंदिर जा सकते हैं आप, सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, काले तिल। पीपल का पेड़ कल बहुत महत्व देगा आपको। 2 पेड़,
एक पीपल का पेड़ और दूसरा बरगद का पेड़। ये 2 पेड़ की तो कल पूजा धूमधाम से होती है। ओके, और दोनों पेड़ की मान्यताएं ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है यहाँ पे। इसलिए दोनों में से जो पेड़ आपको मिले उसमें जाके जल जरूर दें, पानी दें। वैसे भी प्लांट्स को पानी जब हम देते हैं ना, तो समझ लो वो मिट्टी, वो जल, वो वायु, वो प्रकृति, वो पूरी की पूरी आपके फेवर में आती है। तो ये यूनिवर्स का एक अभिन्न अंग है, पूरी तरह से हमारे लिए काम करना शुरू करता है। तो कल आप सबसे पहले पीपल के पेड़ में पानी देंगे। बरगद का पेड़ मिले तो जरूर जाएं जहां पूजा हो रही है। जहाँ पे ना हम पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, मंत्र जाप हो रही है, प्रार्थनाएं हो रही हैं, वहां पे तो ऐसे भी शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। आप लोग उस स्थान पे जाएं, वहां पे बैठो, प्रार्थना करो अपने अपने लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिड कपल के लिए ही वट सावित्री व्रत है या फिर उसमें जल डालने का है। हर कोई जाके अपने लिए प्रार्थनाएं कर सकता है। ठीक है, तो शनिदेव की पूजा अर्चना आप ऐसे कर सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें, गर्मियां हैं, जूसेस के टेट्रा पैक्स मिलते हैं छोटे छोटे, वो खरीदें, या कुछ भी पेय पदार्थ पीने की चीजें आप बच्चों को दे सकते हैं, या राह चलते जो भी प्यासा है उसको आप पिलाएं। बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। वो जो अननोन ब्लेसिंग्स मैं हमेशा बोलती हूँ ना, वो जो हमें मिलती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो कल के दिन। तो ये तो हो गया शनि देव से रिलेटेड चीजें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हो। क्योंकि शनि देव का कल दिन है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से करना। अगर संकल्प लेके कर रहे हो तो कम से कम, जिनका संकल्प चल रहा है वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने कभी संकल्प नहीं लिया वो कल एटलीस्ट 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ना। और बजरंगबली से प्रार्थना करना अपने लिए कि आपके सारे रुके हुए काम बने, आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी करें। ठीक है, कल ये काम जरूर करना आप लोग। आप चाहें, जो जो कपल्स हैं जो शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या मैरिड कपल भी, कल के दिन सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर सकते हो। और उसमें क्या है, एक सिंदूर की डिब्बी आप खरीद के हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहां पे वो सिंदूर की डिब्बी रख दे। ठीक है, ऑफरिंग की तरह रखें। ऐसे नहीं कि ये मैंने चढ़ाया मेरा ये काम पूरा कर दो, नहीं। बस आप ग्रैटिट्यूड भाव से, कृतज्ञता के भाव से उसको वहां चढ़ाएं, प्रणाम करें उनसे। सिर्फ इतनी विनती करें कि अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बना के रखें हमारे ऊपर। बस कृपा मिल गई तो आपके सारे काम बनने लगेंगे, एक विश क्या अनेक विश पूरी हो जाएगी। इतना सा काम कल कर सकते हो। अब जिन लोगों को पीरियड है वो कैसे करें, आप अपनी तरफ से खरीद के अपने किसी फैमिली मेंबर के हाथों से भी आप वहां पे चढ़वा सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो सकता आपसे तो फिर आप वेट कीजिए, किसी मंगलवार को आप ये कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल ही कल करना है, किसी भी मंगलवार को आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट। पहले तो शनि अमावस्या बता दिया मैंने, शनि जयंती, शनि अमावस्या की क्या क्या चीजें करनी है वो हो गया। अब आते हैं दूसरा, वट सावित्री व्रत। जो लोग व्रत में हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो जैसे भी आप लोग करते हैं विधि विधान से ही करेंगे। जो भी नहीं करते या जिनके घर में पेरेंट्स कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, बट स्पेसिफिक पर्सन है शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लोग कैसे करेंगे। आप वहीं पे जहाँ पे पूजा हो रही है वहां पे जाएं। अगर आपको बरगद के पेड़ का एक पत्ता मिल जाता है, वो पत्ता अपने हाथ में उठाएं। उस पत्ते पे सिर्फ अपना और अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख दीजिए। पर आप खुद भी अपने मन में ना बहुत श्योर रहना कि शादी इसी से करनी है। इफ एंड बट नहीं। बहुत से लोग तो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, जहां पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो नहीं नहीं करते। तो वैसे वाले जोन में लिखने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आपके मन में दृढ़ संकल्प नहीं है अपनी विश के लिए कि मुझे ये करना है, फिर चाहे जो होगा वो देखी जाएगी। ठीक है, पर किसी का बुरा करके नहीं। कहीं आप थर्ड पर्सन है और फिर आप ये काम कर रहे हो, तो भगवान ना, कोई फायदा नहीं है इसका। ओके, सो जिनका बहुत प्योर चल रहा है रिलेशनशिप एंड शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कास्ट का, पेरेंट्स के अप्रूवल का कोई दिक्कत है, वो लोग करें इसको। जो रिलेशनशिप में है और अपने अभी रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट फिर से कह रही हूँ कि किसी के रिश्ते में घुस करके आप थर्ड पर्सन बन के अगर ये कर रहे हो, क्योंकि कई लोग लिख रहे हैं मुझे
एक ने किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हम कुछ ऐसा कर लें रिचुअल कि मेरा पार्टनर अपनी पर्सन से अलग हो जाए, उस पर्सन को कोई और मिल जाए और मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, तो उसका भी भला हो जाएगा। मेरा किस तरह की भलाई करने चले हो? तो प्लीज इस तरह की चीजों को मत आप लोग बिल्कुल भी सोचना कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? इसलिए बहुत प्योर होकर के, बहुत प्योर फीलिंग के साथ करना। बाद आप जो लोग पूजा कर रहे हैं वो तो ठीक है, जिनको नहीं कर रहे ये नाम लिख करके हाथ के बीच में पत्ते को रख के विजुअलाइज करना कि जैसे देवी सावित्री और सत्यवान की जोड़ी थी, हमेशा के लिए अमर हो गई थी, वैसे ही हमारी भी बनेगी और हम भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्रेम से और लंबी आयु के साथ जिएंगे। ठीक है? आप चाहें तो देवी सावित्री की जो कथा है वो सुन सकते हैं, गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल सी कथा है, छोटी सी है, बट अगर मैं वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए आप वो पढ़ लीजिएगा। पढ़ करके जरूर से उस सक्सेस स्टोरी को सुने। ये जितनी कथाएं हैं ना, ये हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं और बिल्कुल सत्य वाली, बहुत पावरफुल वाली, तो जरूर सुने पढ़े, राइट? तो ये है, करके हाथों के बीच में रख के विजुअलाइज करके आप ये पत्ता वहीं रख दें। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, तीनों से प्रार्थना करें कि आपकी जोड़ी बने। और जो मैरिड लोग कर रहे हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं और वहां पे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग भी अपने अपने रिश्ते में बहुत अच्छे से रहें। ट्रस्ट, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, ये सब बरकरार रहे। ओके? और रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, हैप्पी मैरिड लाइफ रहे, या जो कपल्स कर रहे हैं उनकी शादी हो जाए और वो भी अपनी लाइफ में खुश रह पाए, इस विनती के साथ। तो ये हो गया ये वाला, ठीक है? इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, जो रिलेशनशिप में है वो रात को सोने से पहले स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। देवी सावित्री उनका ध्यान करते हुए और सत्यवान का ध्यान करते हुए आप उसमें लिख सकते हो स्क्रिप्टिंग में कि जैसे देवी सावित्री और सत्यवान के जीवन में प्रेम था, रिलेशनशिप बहुत लंबा हो गया, लंबी आयु मिल गई, सब कुछ अच्छा था, सबकी कृपा मिली, ब्लेसिंग्स मिली, वैसे ही हमारा भी रिश्ता आगे अच्छा होगा और हम भी हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह से करके अपनी स्क्रिप्टिंग आप प्रेजेंट टेंस में या जैसे भी आपको करना है ना, आप करो, जो आपके दिल में फिट होती है बातें वैसे लिखो आप। ठीक है? लिख करके सोना, और चाहो तो इस पेपर को अगले दिन आप मिट्टी में दबा देना, उसी पेड़ के नीचे जाके दबा सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे दबा सकते हो, दोनों नहीं है तो घर के गमलों में दबा दीजिए। ओके? ये यहाँ पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है माँ काली की। कल शनि अमावस्या माँ काली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। माँ काली बीमारियों में हमें बहुत मदद करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज एकदम खत्म, हिम्मत देती हैं, हमें ताकत देती हैं आगे बढ़ने के लिए। जब हम हार रहे होते हैं तो हमारा हाथ पकड़ के उठा देती हैं, तो हमें चलने में समर्थ देती हैं वो। ठीक है? माँ काली के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः 108 बार जाप करें। मध्य रात्रि बैठ कर के अगर जाप करना है तो दिया जला के कर सकते हो आप, और माँ से प्रार्थना कर सकते हो। माँ काली का यंत्र मैंने दिया है अपनी एक वीडियो में, आप उस यंत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं और माँ काली की पूजा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है? माँ काली के लिए आप चाहें तो काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ, इसको आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कितनी बार? सिर्फ 21 बार लिखो आप इसको, और रेड कलर के पेन से लिखो, बीच में अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखो। ये एक्टिविटी जो माँ काली की मैं दे रही हूँ, ये कल से शुरू कीजिए और 9 दिन तक करिए। माँ काली 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल में रखती हैं, उनकी नेगेटिव वाइब को हमारी तरफ नहीं आने देती। ठीक है? तो आप ये करें, अपने लिए पॉजिटिव होकर के अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखें, माँ काली की ब्लेसिंग मांगे। 9वें दिन, 9 दिन तक आपने ये कर लिया, पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लिख सकते हैं। किस टाइम लिखना है? रात में सोने के टाइम पे लिखिए, रेड पेन से लिखिए। इसको लिखने के बाद 10वें दिन आप इन सारे पेपर्स को आहुति देंगे, मतलब जलाएंगे। एक कैंडल जला लीजिए, उसके कैंडल के मदद से इन सारे पेपर्स को जला दीजिए, इसके राख को यूनिवर्स में उड़ा दीजिए। ऐसा विजुअलाइज करना कि माँ काली हैं और आप उनको अपनी ये प्रार्थना भेज रहे हो हवा के माध्यम से। ठीक है? ये एक्टिविटी खत्म होती है। इसके बाद आता है लास्ट, हमारा गॉडेस हिकाटे का प्रेयर। सो गॉडेस हिकाटे की ब्रेसलेट जिन लोगों ने भी ली है उनको चाबी मिली होगी एक उसमें। आप वो पूरा का पूरा ब्रेसलेट एक पेपर पे सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर उस ब्रेसलेट को रखेंगे, बड़ा सा सर्कल बनाना,
मतलब एक A4 शीट ले लीजिए, उसमें बड़ा सा सर्कल बना लीजिए आप रेड कलर के पेन से। बीच में अपना वो ब्रेसलेट रख दें। जिनके पास ब्रेसलेट नहीं है, वो अपनी-अपनी चाबियाँ रख देंगे। जिन आई होप सबके पास चाबी अब तक आप लोगों ने बना ली होगी। जिन्होंने नहीं बनाई है, वो एक अपने घर में पड़ी हुई स्पेयर की रख लीजिए आज से गॉडेस हेकाटे प्रेयर के लिए। अब इस सर्कल के बीच में आप अपनी विश लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में, पहले ही लिख करके रख लें प्रेजेंट टेंस में, और सर्कल के अंदर गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ लिख दें। ये क्रिस्टल रखें, एक कैंडल जला दें कहीं पे आसपास, सर्कल के अंदर नहीं बाहर कहीं जला दें, और फिर आप गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ चैंट करें। अपनी पर्टिकुलर विश को पूरा करने के लिए उनसे प्रे करें। उनको बोलें कि आपकी विश जब पूरी हो जाएगी तो आप उनको ऑफरिंग देंगे। ऑफरिंग में आप अपनी स्टोरी शेयर करने का वादा कर सकते हैं। आप उनको ये बोल सकते हैं कि मैं आपको हनी ऑफर करूँगा या करूँगी। इस तरह से आप गॉडेस हेकाटे से प्रे कर सकते हैं। बाद में अपना क्रिस्टल, अपनी चाबी अपने पास रख लीजिए, पहन लीजिए वापस से, और ये जो सर्कल के अंदर आपने विश लिखा है, इस पे थोड़ा-सा शहद, 1 या 2 ड्रॉप शहद आप डाल दें। इस पेपर को फ़ोल्ड कर दें अच्छे से, क्रॉस रोड पे जाके इसको थ्रो कर दें, चौराहे पे जाकर के इसको फेंक दें, तिराहा भी चलेगा, टी पॉइंट भी चलेगा। अगर आपके घर के आस-पास चौराहा-तिराहा नहीं है, तो इसे आप कहीं रोड पे ही साइड में डाल कर के चले आएँगे। अब जिनके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, हम रोड पे भी नहीं डाल सकते, चौराहे पे भी नहीं डाल सकते, भाई प्लीज़ मिट्टी में दबा दीजिए। ओके, इतनी सी एक्टिविटीज़ कल कर लीजिए, एंड यस, अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर से याद करें। कोशिश करें कि उनके नाम का एक दिया आप साउथ की तरफ, उसकी लौ होनी चाहिए, वो अपने घर में कल शाम को ज़रूर जलाएँ। अपने सारे पूर्वजों को, जिनको आप जानते हैं, पता है, नहीं पता है, जितने भी पूर्वज हैं, उन सबको याद करते हुए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करें। कम से कम 11 बार रिपीट करें ये लाइन्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और फिर उनसे प्रार्थना करें कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलते रहें, वो हमेशा आपके साथ रहें। उनके नाम से आप चाहें तो एक लोटे में पानी भर के साउथ की तरफ देखते हुए जल चढ़ा सकते हैं। इतना काम कल कर लेना, ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैंने, अगर आप ये सब कर लेते हैं, इसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे। काफ़ी कुछ चेंज होगा और काफ़ी कुछ अच्छा होगा। जो लोग अभी तक बड़े परेशान हैं, कल का दिन प्लीज़ मिस मत करना, ये सब एक्टिविटीज़ ज़रूर से कर लेना। राइट? सब कुछ अच्छा चले, आपकी विशेज़ जल्दी से मैनिफेस्ट हो, कार्मिक अकाउंट की इंटेंसिटी कम हो जाए, और यस, लाइफ में जो भी है, जो भी ब्लॉकेजेज़ हैं, सब रिमूव हो।